फसलों में हम कई सारे पोषक तत्वों का छिड़काव करते हैं और सामान्यतः हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, इसका हम छिड़काव करते हैं और इन छिड़काव से पौधे की जो पोषक तत्व की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। चूंकि इनकी जरूरत पौधे को कम होती है, कम मात्रा में होती है, इस कारण से इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। माइक्रो मतलब कम, जो चीज कम होती है उसे माइक्रो कहते हैं, जो चीज बड़ी होती है, ज्यादा होती है, उसे हम मैक्रो कहते हैं। तो ये तत्व जो है, आयरन है, जिंक है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। लेकिन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जिनकी आवश्यकता पौधे को बहुत ज्यादा होती है, उसमें खास तौर से है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसके अलावा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो मैंने आपको बताया, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पौधे को बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए हम शुरुआत में ही इनकी हम खाद का प्रयोग करते हैं। और अगर हम इनका छिड़काव करते हैं और ये सोचें कि हम पूरी की पूरी मात्रा एनपीके की हम छिड़काव के माध्यम से दे दें, तो पौधे की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, चूंकि उनकी आवश्यकता कम होती है, तो हम पर्णीय छिड़काव जो फोलियर स्प्रे करते हैं उसके माध्यम से पूरी की जा सकती है। तो बहुत किसानों के मन में ये भ्रम रहता है, ये प्रश्न रहता है कि क्या हम पोटेशियम की पूरी मात्रा छिड़काव के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा, और जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सारा का सारा पोटेशियम अगर हम छिड़काव के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे तो पौधे की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है, आज मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूट्रिएंट दो तरह के हम कैटेगरी में रखते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट, प्रमुख पोषक तत्व जिसको हम कहते हैं, जिनकी आवश्यकता ज्यादा है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी आवश्यकता कम है। तो जो पोटेशियम है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये प्रमुख पोषक तत्व है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है ये, और इसका सिंबल है के। तो ये पोटेशियम की आवश्यकता पौधे को बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम एकड़ में देखें, धान, गेहूं, मक्का, इस तरह की फसलें पोटेशियम का जो उपयोग करती हैं 40-50 किलोग्राम प्रति एकड़ तक करती हैं। तो इनको पोटेशियम की जो हमारी धान्य फसलें हैं उनको बहुत ज्यादा होती है। गन्ने को तो बहुत ही ज्यादा पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तो कुछ पोटेशियम जमीन में रहता है और कुछ हम खाद के माध्यम से देते हैं। अगर हम धान्य फसलों की बात करें, सीरियल्स की बात करें, धान है, गेहूं है, मक्का है, तो इनको जो पोटेशियम चाहिए वो 40 किलोग्राम पोटेशियम प्रति एकड़ का चाहिए। ये प्रति हेक्टर का चाहिए, हेक्टर का चाहिए आवश्यकता होती है, हम जो खाद के माध्यम से देते हैं। ये खाद के माध्यम से हम देते हैं, उर्वरक के माध्यम से हम देते हैं। बाकी जो है मिट्टी के अंदर प्राकृतिक रूप से पोटेशियम रहता है, वो भी फसलों को मिलता है। तो 40 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टर का मतलब दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 16 किलोग्राम हमें पोटेशियम के एक एकड़ में देना होगा। 40 किलोग्राम एक हेक्टर में हम खाद के माध्यम से दे रहे हैं, उर्वरक के माध्यम से दे रहे हैं, आवश्यकता तो इससे ज्यादा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक एकड़ में जो फसल जो उपयोग करती है 30, 40, 50 किलोग्राम तक का कर लेती है, लेकिन हम 16 देते हैं। लगभग 16 इसलिए देते हैं क्योंकि मिट्टी के अंदर भी पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, फसल उसको ले लेती है। तो ये हमें इसलिए देना जरूरी है ताकि फसल की आवश्यकता पूरी हो जाए, क्योंकि मिट्टी में इतना नहीं रहता है पोटेशियम की फसल की आवश्यकता को पूरी कर सके। तो ये एक हम सामान्य रिकमेंडेशन देते हैं कि हमारा इतना पोटेशियम प्रति एकड़ देना चाहिए। ये तत्व की बात हो रही है खाद की। अब जो हम खाद देंगे, अब खाद तो हम एनपीके 12-32-16 भी दे सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी दे सकते हैं, हम सल्फेट ऑफ पोटेशियम भी दे सकते हैं। मान लीजिए अगर हम म्यूरेट ऑफ पोटाश दे रहे हैं, तो हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश जो खाद के माध्यम से हम अगर इतना देंगे, तो ये हमारी जो एमओपी की आवश्यकता होगी वो होगी, चूंकि 60% होता है उसमें, 100/60 गुणा 16, तो ये लगभग 27 किलोग्राम आ जाएगा। तो इसका मतलब है 27 किलोग्राम एमओपी प्रति एकड़ देना होगा। फिर से थोड़ा सा समझे, कंफ्यूज ना हो, ये तत्व की बात हो रही है। ये 16 किलोग्राम तत्व है जो हमें उर्वरक के माध्यम से देना है। उर्वरक हमारा क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है। तो हमें 16 किलोग्राम पोटेशियम एक एकड़ में देना है, और इस तत्व को देने के लिए कई खादें होती हैं। मैंने यहाँ जो उदाहरण दिया है वो लिया है मैंने एमओपी का, म्यूरेट ऑफ पोटाश का लिया है। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% पोटेशियम होता है, तो ये देने के लिए हमें 27 किलोग्राम प्रति एकड़ देना होगा।
लेकिन थोड़ा सा और साइंस का हम देखें तो ये के नहीं, वास्तव में ये K2O होता है। ये K2O है, तो इसमें भी ये K2O रहता है। थोड़ा सा अगर हम और साइंस की बात करें तो पोटेशियम चूंकि ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रहता है, तो ये एक्चुअल में K2O है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। K नहीं है, ये K2O है। और जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है उसमें भी 60% K2O होता है, K नहीं होता है। तो ये कंफ्यूजन रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अब 16 किलोग्राम पोटेशियम, लेकिन किस फॉर्म में है? ऑक्साइड फॉर्म में है, और यहाँ पोटेशियम इतना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि 16 किलोग्राम पोटेशियम 1 एकड़ जरूरत है फसल को, और उसको देने के लिए हमें 27 किलोग्राम MOP देना पड़ेगा। और ये हम कब देंगे? बुआई के समय। तो इसका मतलब मैं यहां इसको लिख लेता हूं कि 27 किलोग्राम हमें MOP चाहिए 1 एकड़ में। अब मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हम पूरा पोटेशियम छिड़काव के माध्यम से दे दें। बुआई के समय हमें नहीं दिया है, हमने नहीं दिया है, और हम इसको छिड़काव के माध्यम से देना चाह रहे हैं। तो हम कितना दे पाएंगे? क्या पौधे की आवश्यकता पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अब इसको समझते हैं। अभी हमने ये समझा कि जो फसल की आवश्यकता है, धान की, मक्के की, उसकी गेहूं की, उसके लिए हमें 27 किलोग्राम MOP 1 एकड़ में बुआई के समय देना चाहिए। लेकिन अगर हम ये सारा पोटेशियम छिड़काव के माध्यम से देने की प्रयास करते हैं तो क्या समस्या आएगी, इसको समझिए। अगर देखिए हम MOP को छिड़काव के माध्यम से देते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा इसका 2% घोल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो पत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं। तो 2% घोल का मतलब क्या है कि हमको 20 ग्राम MOP 1 लीटर पानी में घोलनी होगी, प्रति लीटर पानी। थोड़ा सा ये गणित है, थोड़ी सी समझने की जरूरत है इसको। तो अगर हम 20 ग्राम MOP 1 लीटर पानी में घोलेंगे तो 20% घोल का बनेगा। अब 1 एकड़ में हम कितना स्प्रे करेंगे? 200 लीटर, 250 लीटर, 300 लीटर। तो ज्यादा 300 लीटर करेंगे, तो इसको मैं 300 लीटर मान लेता हूं। 300 लीटर पानी हम छिड़काव कर रहे हैं, और 1 लीटर पानी में कितना MOP है? 20 ग्राम। तो ये कितना MOP चाहिए हमें? इतने ग्राम MOP चाहिए। 300 गुणा 20 ग्राम MOP। अब ये किलोग्राम में कितना बनेगा? इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये किलोग्राम बन जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम MOP होते हैं। तो ये हो गया 300 गुणा 20 बट्टे 1000, तो ये बन गया 6 किलोग्राम। इसका मतलब कि एक बार जब आप स्प्रे करेंगे तो आपको 6 किलोग्राम MOP 1 एकड़ में देंगे। आवश्यकता कितने की है? 27 की। जब आप एक बार छिड़काव करते हैं 300 लीटर पानी का 1 एकड़ में, और घोल आपने कितना बनाया है? 2% का, तब आपका 1 एकड़ में 6 किलोग्राम MOP जाएगा। तो इसका मतलब कि एक छिड़काव से आप ज्यादा से ज्यादा कितना दे पाते हैं? 6 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो 2 स्प्रे से कितना देंगे? 12 किलोग्राम जाएगा। 3 स्प्रे से 18 किलोग्राम, 4 स्प्रे से 24 किलोग्राम, 5 स्प्रे करेंगे जब आप, तब ये 30 किलोग्राम जाएगा। मतलब आपको 4 से 5 छिड़काव करने की आवश्यकता होगी म्यूरेट ऑफ पोटाश की, तब इतने बराबर होगा। तो ये बड़ी समस्या आएगी, आपको बार बार आपको खेत में स्प्रे करना पड़ेगा। और जो छिड़काव करेंगे वो कहाँ होंगे? पत्तियों पे होंगे। तो जो पत्तियों पे छिड़काव जो हम करते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट रहता है वो पत्तियों पे रहता है, पूरा पौधे के अंदर घूम नहीं पाता है। जबकि जो हम जड़ में से डालते हैं, मिट्टी के हमने बुआई के समय हमने डाला होगा, मान लीजिए पौधा है और हमने यहाँ मिट्टी में डाला है, बुआई के समय डाला है, तो सब कहाँ आएगा? जड़ से लिया जाएगा पानी के माध्यम से, पूरे पौधे में फैल जाएगा। तो जो जड़ से दिया गया है, बुआई के समय जो पोटेशियम दिया गया है, पूरे पौधे में फैलता है, नई कोशिकाओं में जाता है, नई पत्तियों में जाता है, फल फूल में जाता है, जिससे वृद्धि बहुत अच्छी होती है। जबकि जो हम छिड़काव करते हैं वो बार बार कहाँ रहता है? पत्तियों पर रहता है, वो बहुत ज्यादा घूम नहीं पाता है पौधे के अंदर। तो मतलब जो काम जड़ से जो पोषक तत्व करते हैं लेकर के, वो पत्तियों वाले उतना नहीं कर पाते जो पत्तियों के माध्यम से लेते हैं। तो जो जड़ से लिया गया जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व पूरे पौधे में फैलेगा और अपना अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं कि पत्ती वाला नहीं करेगा, करेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं फैल पाता है। तो एक तो क्या हुआ कि स्प्रे आपको बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं, और उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने की जो जड़ से अवशोषण होता है उससे मिलते। इसलिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम,
अगर सारा का सारा आप छिड़काव के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे तो इसकी पूर्ति आप नहीं कर सकते। लेकिन हमें छिड़काव कब करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें छिड़काव नहीं करना है। देखिए, आपने शुरू में पोटेशियम दिया लेकिन कम दिया और पौधों में उसकी कमी के लक्षण आने लगे, तो ऐसे समय में आप एक दो छिड़काव कर देंगे तो एक छिड़काव से 6 किलोग्राम, दो छिड़काव से 12 किलोग्राम की पूर्ति हो जाएगी। थोड़ा आपने शुरू में दे रखा होगा, उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी, तो पौधे की डेफिशिएंसी सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे और पौधे की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। लेकिन आपने शुरू में दिया ही नहीं बिल्कुल और आप चाहते हैं सारा का सारा पोटेशियम हम छिड़काव से दे दें, तो ऐसा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और पौधे की आवश्यकता भी पूरी नहीं होगी। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमें जमीन में डाल के देना चाहिए ताकि पौधे उसको जड़ के माध्यम से ले सके, क्योंकि उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जिसमें कौन कौन से हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, एन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है, एनपीके। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, इसको हम छिड़काव के माध्यम से दे देंगे तो भी इनकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि पौधे को इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर नाइट्रोजन कमी, आपने नाइट्रोजन डाला, उसकी कमी आ रही है तो यूरिया के माध्यम से पूरी कर दिए डाल के, या अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो छिड़काव भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत अधिक मात्रा को हम छिड़काव के माध्यम से नहीं दे सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम खाद बुआई के समय दें, और अगर कमी आ जाती है तो छिड़काव कर दें। लेकिन ऐसा प्रयास ना करें कि आप बुआई के समय फास्फोरस, पोटेशियम नहीं दे रहे हैं, पोटेशियम आपने बिल्कुल नहीं दी और आप चाहते हैं कि हम छिड़काव के माध्यम से पूरा का पूरा पोटेशियम दे दें, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। पौधे उसको पूरा नहीं ले पाएंगे, पौधों की उतनी अच्छी उपज आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम पोटेशियम को पूरा देना चाहेंगे छिड़काव के माध्यम से तो हमें सफलता कम मिलेगी। अच्छा होगा कि आप बुआई के समय ही दें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अगर छिड़काव के माध्यम से दे देते हैं तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये आपने पूरी मैथमेटिक्स समझी होगी, पूरी गणित समझी होगी, तब आपको समझ में आया होगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रे से हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनसे उतनी अच्छी सफलता हमें नहीं मिल पाती है। तो हम कर सकते हैं, अगर बीच में कमी आ गई, हमने शुरू में दिया और कमी आ गई, तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं और कमी पूरी करने के लिए किया भी जाता है, लेकिन पूरा की पूरी मात्रा हमको छिड़काव के माध्यम से नहीं देनी चाहिए। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कृषि किसान प्लेलिस्ट जरूर देखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।